आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज मैं आप सभी को मन में आने वाले बुरे सोच, बुरे विचार के, पाप के विरुद्ध शक्तिशाली प्रार्थना बताने जा रहा हूं। इसको जब आप पूरे विश्वास से करेंगे, तब आपके मन में बुरे सोच, बुरे विचार जैसे पाप कभी नहीं आएंगे और आप हमेशा इन चीजों से बच सकेंगे और आप एक पवित्र जीवन यापन कर पाएंगे। और प्रभु हमेशा आपसे प्रेम करेगा, आपके साथ रहेगा और आपको इन चीजों से बचाएगा। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार करें ताकि आप शैतान के बुरे विचार से बच सको। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे पिता ईश्वर, मैं इस प्रार्थना को आपके नाम से सभी मसीह भाई बहनों के लिए करता हूँ। पिता, इस प्रार्थना को अंगीकार करने और सुनने वाले मसीह भाई बहनों के जीवन में इस प्रार्थना की आशीष को प्रदान कर और उनके मन में आने वाले बुरे विचार, बुरी सोच को नष्ट कर दे और उन्हें अच्छा सोच और नई सोच प्रदान कर। मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे जीवन में है। मैं जानता हूँ कि तू सच्चा, पवित्र और प्रेमपूर्ण है। मैं तेरे सामर्थ्य को स्वीकार करता हूँ और अपने मन के उन बुरे विचारों और इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए तुझसे मदद मांगता हूँ जो मेरे मन में आते हैं। मुझे अपने मन की सफाई करने की शक्ति दे ताकि मैं तेरे मार्गों में चल सकूं। हे प्रभु, तुझे याद करते हुए मैं उन सभी बुरे विचारों से मुक्त होने की प्रार्थना करता हूँ जो मेरे मन में आते हैं। बुरा सोचना, गलत इच्छाओं को पालना मेरे जीवन में तुझे नापसंद है। यीशु के नाम से मैं इन विचारों को हटाता हूँ। पिता, मुझे सत्य और पवित्रता का मार्ग दिखा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरी शांति का स्रोत है। मेरे मन में तू अपनी शांति भर दे। जब बुरे विचार आकर मुझे विचलित करें, तब तू मुझे अपना प्रेम और शांति दे ताकि मैं हर स्थिति में तुझे याद कर सकूं। मत्ती 11:28 में लिखा है, तेरा वचन कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पिता, मैं उस आराम की तलाश करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में कभी भी बुरी इच्छाएं न पनपे। जब मेरा मन भटकने लगे या गलत दिशा में सोचे, तो तेरा पवित्र आत्मा मुझे सही मार्ग पर लाए। मुझे आपको अधिक जानने की इच्छा हो और जब भी बुरी इच्छाएं उत्पन्न हो, मैं उन्हें तेरी इच्छाओं से बदलने की शक्ति पा सकूं। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को करता हूं। हे परमेश्वर, तू सत्य है, तेरे वचन में जीवन है और मैं उस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मेरे मन में जब भी झूठे या भ्रमित करने वाले विचार आए, तब मुझे उस पर काबू पाने की शक्ति दे। सत्य के रास्ते पर चलने के लिए मुझे तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए। हे प्रभु, मुझे हर बुरे विचार से बचाए और मेरे मन में नया सोच उत्पन्न करे। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपको जीवन में आमंत्रित करता हूँ कि तू मेरे दिल और मन को शुद्ध करे। जब भी मुझे बुरी इच्छाएं और विचार महसूस हों, तू मुझे उन्हें पहचानने और नकारने की शक्ति दे। तेरी आत्मा का बल मेरे भीतर काम करे ताकि मैं सच्चे रास्ते पर चल सकूं। हे परमेश्वर, नीति वचन 16:32 में तू कहता है, जो आत्मनियंत्रण करता है वह अपने दुश्मन को हरा देता है। कृपया मुझे आत्मनियंत्रण की शक्ति दे ताकि मैं बुरे विचारों और इच्छाओं से बच सकूं। तू ही मेरी सहायता है और मैं तेरी सहायता से आत्मनियंत्रण हासिल कर सकूं। आपके नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे जीवन में है और हर दिन मुझे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन देता है। तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे मन को शुद्ध करेगा और मुझे बुरे विचारों और इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त करेगा। यीशु के नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे जीवन में साक्षात्कार और शांति का स्रोत है। यिर्मयाह 29:13 में
तेरा वचन कहता है, तुम मुझे अपने सारे दिल से ढूंढो और मैं तुम्हें अपने सारे दिल से मिलूंगा। जब मेरे मन में बुरे विचार आए, जब बुरी इच्छाएं मेरे दिल को आक्रांत करें, तब मुझे तुझसे मिलने की आवश्यकता है। मेरी आत्मा और मन को शुद्ध करने के लिए तू मुझे अपनी पवित्रता का अनुभव दे। मुझे अपने वचनों और प्रार्थनाओं में निरंतर तुझे ढूंढने की शक्ति दे, ताकि मैं तेरे पवित्र मार्गों में चल सकूं। हे प्रभु, तू हमारा शरण स्थल और शक्ति है। तेरा वचन कहता है, ईश्वर का पूरा कवच पहन लो, ताकि तुम शैतान के सारे षड्यंत्रों का सामना कर सको। जब शैतान मेरे मन में बुरे और भ्रामक विचार डालने की कोशिश करे, तो मैं तुझे अपना रक्षक मानता हूं। तू मुझे अपने कवच से ढक ले, ताकि कोई भी बुरा विचार मुझे चोट न पहुंचा सके। प्रभु, तू मेरे मन और आत्मा की रक्षा कर, यीशु मसीह नाम में। हे परमेश्वर, तेरे वचन मत्ती 5:8 में लिखा है, स्वच्छ दिल वाले धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे दिल को शुद्ध करे और हर बुरे विचार से मुक्त कर दे। मेरी सोच, मेरे शब्द और मेरे कर्म तेरी पवित्रता के अनुरूप हों। जब मैं तुझे ढूंढता हूं, तो तू मुझे पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध कर दे। मेरे मन की गहराई से तू वह सब कुछ निकाल दे जो तेरे वचन के खिलाफ हो। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, जिससे मैं खुद को जानता हूं, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। पिता, मेरे भीतर कभी भी ऐसी कोई बुरी इच्छा उत्पन्न हो जो तेरी इच्छाओं के खिलाफ हो, उसे मैं तुझसे पूरी तरह से नकारता हूं। तू मेरे हृदय को अपने प्रेम और इच्छा से भर दे, ताकि मुझे केवल वही इच्छा हो जो तेरी इच्छा हो। जब भी बुरी इच्छाएं मुझे अपनी ओर आकर्षित करें, मैं उन्हें तेरे नाम से नकारता हूं और तुझे अधिक चाहने की शक्ति प्राप्त करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, तेरा वचन कुरिन्थियों 10:4 में कहता है, हमारे हथियार शरीर के नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वर के द्वारा शक्तिशाली हैं। पिता, जब मेरे मन में बुरे विचार आकर मुझे उलझाएं, तब तू मेरे साथ खड़ा हो, मुझे तेरे हथियारों से सुसज्जित कर, ताकि मैं आत्मिक युद्ध में विजयी हो सकूं। प्रभु, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं हर मानसिक और आत्मिक हमले का सामना कर सकूं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करे, ताकि मैं बुरे विचारों और इच्छाओं को हराकर तेरे मार्ग में चल सकूं। यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, तुम्हारा मन नया और नया बन जाए, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सको। हे पिता, मुझे अपने मन को हर दिन तेरे वचन से शुद्ध करने की शक्ति दे। जब भी बुरे विचार आएं, मैं उन्हें तेरे वचन से उजागर करता हूं। मुझे अपने हर दिन को तेरे वचन में बिताने की इच्छा दे, ताकि मैं हर प्रलोभन और बुरे विचार से दूर रह सकूं। मैं तुझे अपने मन और हृदय की पूरी तरह से सफाई करने की अनुमति देता हूं। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे प्रभु, नीति वचन 16:32 में तू कहता है, जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण करता है वह किले को जीत लेता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम की शक्ति दे, ताकि मैं बुरे विचारों और इच्छाओं पर काबू पा सकूं। मेरे दिल को नियंत्रित करने के लिए तू मुझे तेरा पवित्र आत्मा प्रदान कर। मुझे हर परिस्थिति में अपने मन और शरीर पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और वह तुम्हारे पथ को सीधा करेगा। हे पिता, जब बुरे विचार और इच्छाएं मुझे घेर लें, तब मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि तू मुझे हर चुनौती से बाहर निकालेगा, तू मेरी रक्षा करेगा और मैं तुझसे विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जब मेरी आत्मा संघर्ष कर रही हो, तब मैं तुझसे सहायता मांगता हूं, ताकि मैं तुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार कर सकूं। आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तू हमेशा मेरे साथ है। आपको जानने और आप में प्रेम करने के लिए मेरा मन
हर दिन अधिक तत्पर रहता है। मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और तू मेरी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तू मेरे बुरे विचारों और इच्छाओं को दूर करेगा और मुझे अपनी शांति और पवित्रता प्रदान करेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि तेरे नाम में विजय है और मैं यीशु के नाम से यह प्रार्थना करता हूं। आमीन। हे पिता, मैं इस प्रार्थना को सुन रहे सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और अंगीकार कर रहे हैं। पिता, आप इस प्रार्थना की आशीष को उनके जीवन में बरसाए और उनके जीवन में इस प्रार्थना की आशीष कार्य करे। आपके शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मसीह प्रियो, यह प्रार्थना आपके मन में आने वाले बुरे विचार, बुरे सोच को रोकेगा और प्रभु आपको अच्छा सोचने के लिए आशीष प्रदान करेगा। आपके मन में जब भी बुरे विचार या सोच आने लगे, तब आप इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको इन चीजों से बचाएगा। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु को ईश्वर मानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।